नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। क्या आपने सुना है कि चीन एक साथ हजारों भैंसें पाल रहा है और इसके पीछे की वजह जानकर दुनिया हैरान हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ दूध उत्पादन के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है साथियों, भारत जो दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है, वह इस मामले में पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे राज का खुलासा करेंगे। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे चीन का यह कदम आने वाले सालों में पूरी दुनिया में दूध का उद्योग हिला सकता है। लेकिन याद रखिए साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सच्चाई है वो मैं बताने वाला हूँ, वह आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। दोस्तों, चीन में हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें हजारों भैंसें एक साथ विशाल शेड्स में रखी गई थी। हर एक भैंस के लिए अलग से मैकेनिकल मिल्किंग मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि उनके लिए एसी और हीटर के सिस्टम भी बनाए गए हैं ताकि मौसम का कोई भी असर दूध पर न पड़े। लेकिन चीन तो हमेशा से ही गाय के दूध का बड़ा उपभोक्ता रहा है, तो फिर अचानक भैंसों की ब्रीडिंग और इतने बड़े पैमाने पर पालन क्यों? साथियों, असल में चीन ने महसूस किया है कि भैंस का दूध गाय के दूध से ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा मुनाफेदार है। भैंस का दूध ज़्यादा फैट और ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे चीज़, बटर और हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट बनाना आसान होता है और दुनिया में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि चीन ने भारत, इटली और पाकिस्तान से बेहतरीन भैंसों की नस्लें मंगाकर अपने यहाँ मेगा बफेलो फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली वजह तो आगे है जो आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, यही नहीं रुकना, क्योंकि आगे जो खुलासा है वो हमारे भारत के हर किसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे है साथियों, टेक्नोलॉजी का खेल। चीन ने भैंस पालन में सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ाई बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां हमारे देश में आज भी 70% किसान हाथ से दूध दूहते हैं, वहीं चीन में रोबोटिक मशीनें दूध निकाल रही हैं। हर एक भैंस के गले में स्मार्ट चिप लगाए गए हैं जो उनका तापमान, सेहत और दूध की क्वालिटी हर सेकंड मॉनिटर करती हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, चीन का एक एक फार्म इतना बड़ा है कि हमारे पूरे जिले की भैंसों से ज़्यादा भैंसें वहाँ एक जगह मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दूध की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। हर एक लीटर का रेट भारत से 3 गुना ज़्यादा दाम पर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। दोस्तों सोचिए, अगर भारत का किसान भी यही टेक्नोलॉजी अपनाए तो हम दुनिया का सबसे ताकतवर दूध निर्यातक बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत उल्टी क्यों है, ये जानना जरूरी है। आगे साथियों, भारत और चीन की तुलना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हम दुनिया के टॉप 5 देशों के अंदर भी नहीं आते? क्योंकि हमारे पास दूध तो है, लेकिन क्वालिटी, पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी की भारी कमी है। हमारी 70% डेयरी खेती पारंपरिक तरीकों से चल रही है, जहां चीन हर भैंस के लिए खास डाइट चार्ट, मेडिकल चेकअप और हाईटेक मैनेजमेंट कर रहा है, वही हमारे यहाँ एक किसान 2-3 भैंसों पर ही सही देखभाल नहीं कर पाता। यही वजह है कि साथियों, चीन आज दुनिया भर की डेयरी कंपनियों को टारगेट कर रहा है और हजारों भैंसें पालकर आने वाले समय में भारत की जगह लेने की तैयारी कर रहा है। सोचिए किसान भाइयों, जो भैंस भारत की पहचान है, वही भैंस आज चीन में जाकर दुनिया का बाजार पकड़ रही है। क्या हम इस रफ्तार से कभी मुकाबला कर पाएंगे? अब आगे दोस्तों आपको बताता हूँ असली राज। चीन हजारों भैंसें क्यों पाल रहा है? असल में चीन की सरकार टारगेट है 2028 तक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनना। दोस्तों, वहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि भैंस का दूध भविष्य का व्हाइट गोल्ड है, क्योंकि आने वाले समय में गाय के दूध की बजाय भैंस के दूध की बनी चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कई गुना बढ़ेगी। इसलिए साथियों, चीन एक साथ लाखों लीटर भैंस का दूध स्टोर करने, प्रोसेस करने और बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी आने वाले 5 सालों में चीन पूरी दुनिया में डेयरी मार्केट पर कब्जा कर रहा है। और अगर भारत ने अब भी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो हम सिर्फ दूध उत्पादन में बड़े रहेंगे, लेकिन कमाई में पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, आगे जो बातें बताने जा रहा हूँ वह भारत के हर पशुपालक के लिए एक चेतावनी है, इसे मिस मत कीजिए साथियों। आगे साथियों, भारत के किसान क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें डेयरी फार्मिंग को बिजनेस की तरह लेना होगा। हर किसान को सही नस्ल, सही डाइट और सही टाइम पर मेडिकल चेकअप का ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे किसान मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें ताकि बड़े स्तर पर दूध प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो सके। नई टेक्नोलॉजी अपनाए, मशीन से दूध निकालना, दूध स्ट्रेसिंग, चिप से सेहत ट्रैक करना, और सबसे जरूरी साथियों, दूध को सिर्फ बेचना ही नहीं बल्कि उससे बनने वाले प्रोडक्ट बनाना और बेचना सीखना।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि चीन हजारों भैंसें क्यों पाल रहा है और कैसे आने वाले सालों में वह दूध का सबसे बड़ा राजा बन सकता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी है। अगर हमने अभी से कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में हमारे देश की भैंसें विदेश जाकर दूसरों की जेबें भरेंगी। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते जागिए, आधुनिक तरीकों को अपनाइए और भारत की डेयरी को दुनिया में नंबर 1 पर बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश हर किसान तक पहुंचे। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और सच्चाई के साथ।